नमस्कार दोस्तों। शहरों का रिव्यू में अगला शहर जो आज होने वाला है वो है मेरठ। मेरठ इज emerging एज a very good story, a story which needs to be told, a story which needs to be shared. मेरठ यूपी का बहुत अच्छा एक शहर है, बहुत हिस्टोरिक शहर है, बहुत हिस्ट्री इसके साथ एसोसिएटेड है। दिल्ली से केवल 60 किलोमीटर्स की दूरी पे है। तो अगर आप देखते हैं डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली इज़ नॉट वेरी मच, बट बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक जैम्स एंड द जो एक्सेसिबिलिटी थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, तो इट नेवर केम ऑन द होराइजन। नाउ विद मेरठ एक्सप्रेस वे फंक्शनल and the RRTS story playing out, I see good times for मेरठ। इसमें मैं आपको एक प्रोजेक्ट भी कवर करूंगा, क्योंकि अब मैंने रियलाइज़ किया कि शहर की स्टोरी सुना के को प्रोडक्ट एक तो बताना बनता है। वो प्रोडक्ट मैं बताऊंगा। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है वो प्रोडक्ट, मेरठ के लिए एंड यूज़ के लिए अच्छा है। किन लोगों के लिए वो प्रोडक्ट अच्छा है, वो लोग कौन हैं, वो लोग भी मैं डिफाइन करूँगा आपके लिए, और वो प्रोडक्ट के बारे में भी 5 मिनट चर्चा करूँगा। तो शुरू में हम मेरठ को ही कवर कर लेते हैं। मेरठ की द पॉलिटिक्स इज राइट। मेरठ हैज़ लॉट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स विच आर कमिंग ऑल ओवर मेरठ। इट इज़ गेटिंग लॉट ऑफ पॉपुलेशन का अट्रैक्शन फ्रॉम द नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑल्सो। मेरठ पर से डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन क्लोज टू 40 लाख है। ये तो डेटा पहले का, अभी 2021 का जो सेंसस 22 में होगा उसमें हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा। शहर की पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज कर रही है, तो जहाँ लोग हैं वहाँ पैसा डालने में यू कैन नेवर गो रॉन्ग। यमुना एक्सप्रेसवे के जेवार के आसपास जब घूम रहे हैं जहाँ आदमी तो क्या जानवर भी नहीं दिखता, वहाँ यूपी वालों आप क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो जस्ट बिकॉज वहाँ स्टोरियाँ सुना दी गई हैं। उसकी भी मैं एक बार अच्छे से मेरे को दोबारा बनाना पड़ेगा, बिकॉज नीचे लोग लिखते हैं उधर कि फिल्म सिटी आएगा, ये आएगा। मैं कहीं कुछ अनाउंस कर दूँ फिल्म सिटी आएगा, परसों शूटिंग कटरीना कैफ, शाहरुख खान, ठीक है, मलाइका अरोड़ा, छैया छैया रोड ट्रेन चलने लग जाएगी बिकॉज मैंने फिल्म सिटी अनाउंस कर दिया। इट डजंट वर्क दैट वे। यू हैव टू हैव रियल पीपल कमिंग। तो उस पर तो मैं बनाऊंगा। मेरठ पे अपना स्टिक करते हैं। मेरठ में स्पोर्ट्स की बहुत काम होता है, उद्योग का बहुत काम होता है। आई वॉज वेटिंग फॉर मेकिंग दिस वीडियो आफ्टर यूपी इलेक्शन, बट यूपी इलेक्शंस में अभी टाइम है। तो आई एम प्रिज्यूमिंग इफ़ द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शंस इज़ इन अ पर्टिकुलर वे, जो लोगों को भी बहुत ज़्यादा लग रहा है कि शायद मोस्ट लाइकली उसी वे पे आएगा, तो यहाँ की पाथ बढ़ जाएगा। लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ आर हैपनिंग इन मेरठ बिकॉज कनेक्टिविटी बहुत तगड़ी हो रही है। आपका वहाँ से वो गंग एक्सप्रेसवे जो बन रहा है वो वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मेरठ एक्सप्रेसवे आपका बन चुका है। एक डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ दिल्ली का एक ग्रैंड प्लान था, बहुत बड़ा एक रिपोर्ट है, उस पर पढ़ना इतनी मोटी है। तो उसमें बोला गया था कि दिल्ली को थोड़ा डीकंजेस्ट करने के लिए उसके चारों तरफ जो शहरों को अप किया जाएगा। तो अब दिल्ली आपने देखा साउथ में अच्छा कर रही है गुड़गांव की वजह से, ठीक है, इधर भी अच्छा कर रही है, नोएडा साइड में भी अच्छा कर रही है, ठीक है। यहाँ लेफ्ट में भी आपके रोहतक शोतक के रेट बढ़ गए। ऊपर इट इज़ स्ट्रगलिंग, नॉर्थ में इसकी वास्तु का भी रीज़न है, इट स्ट्रगल्स फॉर वॉट एवर रीज़न आई विल टेल। लेकिन अब जो अलाइनमेंट मेरे को दिख रही है, अगर आप मेरी एक कैलकुलेशन से इत्तेफाक रखते हैं तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना कि हाँ ये चीज़ बड़ी समझ में आई। जो ईस्ट दिल्ली है, पतपड़गंज वाली और जो आसपास उसका तामझाम है, ठीक है, जो ईस्ट दिल्ली बोलते हैं सारी, और जहाँ से अब अपना कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी जैसे RRTS बनेगा, वहाँ पे मेरठ के रहने वाले, उस एरिया के रहने वाले काफ़ी लोग काम करते हैं। और अगर केवल 1% लोग भी वापस चले गए मेरठ, ओनली 1% और मे बी 5.5%, एंड तकरीबन उस एरिया की पॉपुलेशन 40 लाख के करीब की है, तो यू विल रियलाइज़ अगर 40-50,000 लोगों का भी वापस जाना हुआ मेरठ की तरफ, तो रेट्स इन मेरठ विल इंक्रीज अलॉट। मेरठ में आपके रक्षापुरम है, शताब्दी नगर है, आपका पल्लवपुरम है, प्रॉपर मेरठ है, ओल्ड मेरठ है, वो कच 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 वाला मेरठ है, शास्त्री नगर वाला मेरठ है, बाईपास वाला मेरठ है, बाहर फ्लैट्स बन रहे हैं वो वाला मेरठ है, वो सुपर टेक के दूर बन रहे हैं स्पोर्ट्स सिटी वाला वो वाली स्टोरी है। चारों तरफ से वो हो रहा है। तो इसमें जो प्रोडक्ट मैं बताने वाला हूँ वो शताब्दी नगर में है, जलवायु टावर्स है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और अब लोग बोलेंगे कि नहीं मेरठ के लोगों का रुझान इज टुवर्ड्स प्लॉट, विच इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। मेरठ में जो लोग रहते हैं या मेरठ में जो लोग
भागपत से या जो नेबरिंग जितने हापुड़ है, जहाँ भी विदिन 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर रेडियस से जो लोग आ रहे हैं, उनका रुझान प्लॉट्स की तरफ है। प्लॉट्स के रेट तो बढ़ ही रहे हैं, आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी कि वो ईस्ट दिल्ली वाले जब शिफ्ट करेंगे, जो दिल्ली में सोसाइटियों में रहने के आदी हो चुके हैं, मेरठ के ही लोग हैं, और जब वो वापस जाएंगे दे विल नॉट फाइंड मैनी ऑप्शंस, बिकॉज द फ्लैट वाला पूरे मेरठ में अगर होगे तो मेरे ख्याल 4-5 हज़ार फ्लैट भी नहीं है। तो इसमें जो ये प्रोजेक्ट मैं बता रहा हूँ, जलवायु टावर्स, दिस प्रोजेक्ट इज़ इन शताब्दी नगर, सेक्टर 4B। इट हैज़ गॉट 545 फ्लैट्स इन 10 एकर्स। बहुत ही प्यारा लैंडस्केपिंग हो रखा है, जेंट्री बहुत ही हाई लेवल की है, और वो लोग मुझसे बहुत वो भी जुड़े हुए हैं। उनको भी एडवाइस है कि बेच मत देना, पर कई लोग बेचना चाहते हैं। दैट्स वाई आई केम अप विद दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज जिस रेट पे वो बेच रहे हैं उस रेट पे ब्लाइंड बाय बनता है। दोनों तरफ से बैटिंग कर रहा हूँ मैं, यहाँ से भी वहाँ से भी, आप समझना इस चीज़ को, और मैं ढंग से आप लोगों को बताऊँगा। जितने भी आप NRI हैं इस एरिया के और आपके पेरेंट्स रहते हैं मेरठ की किसी गली कूचे में, आप पैसा लगा के इसमें शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरठ तो उन्हें छोड़ना नहीं। तो जो भी इंसान ये वीडियो देख रहा है और मेरठ से इनडायरेक्टली डायरेक्टली कनेक्टेड है और मेरठ अच्छा लगता है, अच्छी यादें हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई गुड़गांव का आदमी निकल कर आके इसमें इन्वेस्ट करेगा, हालांकि इन्वेस्टमेंट सेंस है, बट देयर हैज़ टू बी सम कनेक्शन। वेन एवर यू आर इन्वेस्टिंग मनी इन शहर विच आर नॉट ऑन द टॉप 7 लिस्ट, देन यू हैव टू हैव ए कनेक्शन। You can invest in Mumbai, Bangalore, Gurgaon, Delhi, Chennai without a connection also, बिकॉज वो शहर वो कनेक्शन से ऊपर उठ चुके हैं। इन शहरों में पैसा लगाने के लिए कनेक्शन तो चाहिए, रिश्तेदारी, सास ससुर, मामा चाचा ताऊ, पेरेंट्स, कुछ पास्ट, कुछ आपकी एसोसिएशन, या मेरठ से आपका 50 किलोमीटर के दायरे में गांव होना या आपका वहाँ रहना, तो उन लोगों के लिए है। दैट्स वाई मैंने बोला था शुरू में, आई विल एडवाइस कि ऑडियंस कौन है जो इसके अंदर आपको लेगा। तो इसमें रेट मेरे हिसाब से 4,500 रुपये स्क्वायर फीट होना चाहिए, पर स्क्वायर फीट सुपर एरिया इस प्रोजेक्ट के अंदर जो अब रेट है। ये प्रोजेक्ट बिल्कुल ब्रांड न्यू, पोजीशन इसी साल हुआ है, लोग अभी अपना वुडवर्क करा रहे हैं, कई लोग शिफ्ट कर चुके हैं, पर यहाँ लोग इससे कहीं कम दाम में बेचने को तैयार है। मार्केट इसको ढंग से वैल्यू नहीं कर रहा, क्योंकि कोई मैकेनिज्म ही नहीं है वैल्यू करने का। जो परिपक्व मार्केट होते हैं गुड़गांव जैसे या इवन नोएडा जैसे, वहाँ पे इस तरह के प्रोजेक्ट्स बहुत आ चुके हैं, एक डिमांड एस्टैब्लिश होगी, एक लाइन एस्टैब्लिश हो चुकी होती है। तो मेरठ में प्लॉटों का रेट तो आदमी समझ सकता है कि भाई इतना रेट हो गया है, लेकिन इसका मार्केट को आंकना नहीं आता, बिकॉज ट्रांजैक्शंस इतने हिस्टोरिक हो ही नहीं है। तो यहाँ के जो लोग हैं, जो मैंने रेट बताया उससे 20% कम में भी देने को तैयार है। जो फेयर वैल्यू रेट मुझे आज का लग रहा है वो ये है, और वो बढ़ता हुआ दिख रहा है मुझे, बिकॉज कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ रही है। आप अपना गूगल करके देखें, अभी भी न्यूज़ आई आज सुबह, सीमेंट सरिये के दाम और बढ़ेंगे, लेबर के दाम और बढ़ेंगे, टाइल के दाम बढ़ेंगे। जब सब चीज़ों के दाम बढ़ेंगे ही, तो रियल एस्टेट में जो बन चुका है उसमें भी तो लोहा, सीमेंट, सरिया, टाइल वाइल सारा सामान लगा है, बट इसमें सबसे बुलिशनेस इस प्रोजेक्ट के बारे में है, द डेंसिटी इज़ वेरी लेस। जो भी प्रोजेक्ट्स अब आ रहे हैं या आएंगे, डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो जितने फ्लैट्स होते हैं और जितना एकड़ होता है उससे डिवाइड करना है। तो 10 एकड़ के अंदर प्रोजेक्ट है, 545 इसके अंदर फ्लैट्स हैं, क्लोज टू जस्ट 54 डेंसिटी है, एंड बहुत अच्छी जेंट्री है, बहुत RWA यहाँ की बहुत रोबस्ट है, एंड बहुत अच्छे से इस प्रोजेक्ट को रखेगी। इसकी ऑरा में सिक्योरिटी चारों तरफ झलकती है, एरिया बहुत खुला है। मेरठ में कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ वेरी लेस व्हेन यू कंपेयर टू दिल्ली, एंड इस एरिया में अगेन इस पार्ट ऑफ मेरठ अगर बहुत कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है। आपकी सब्जियां 1/3 दाम पे मिलती हैं, फ्रेश मिलती हैं, और गंदे नाले की नहीं मिलती। आपका गंग नहर है, मीठा पानी है, पानी की कभी दिक्कत नहीं होगी। गोइंग फॉरवर्ड इन इंडिया आगे ये वाली चीज़ें बहुत वैल्यू करेंगी। बगल में संजय वन है, एक खुशहाल एनवायरनमेंट है, शांति का एनवायरनमेंट है। प्रतापपुर strip is about 3.5 kilometers from this project. It may in future be used for small aircraft landing. Already helicopters और वो सब तो वहाँ ऑपरेट करते ही हैं from time to time. That is एडिशनल 2% 3%। मैं एयरपोर्ट की पूछ पकड़ के कोई चीज़ नहीं बताता, बिकॉज एयरपोर्ट
अपने में कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, ठीक है। रनवे अपने में बड़ी चीज़ नहीं होती, इंडिया में बहुत जगह है, उस पर मैं अलग से कभी वीडियो बना के समझाऊंगा। बट येस, इट इज़ एन एडिशनल फैक्टर। 2-3% की बोल रहा हूँ मैं, इसको जेवर एयरपोर्ट नहीं बना रहा, ठीक है। तो वो एक फैक्टर है, क्योंकि लॉजिस्टिक हब और वो सब चीज़ें बनने में फ़ायदा हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड। एंड चारों तरफ से कनेक्टिविटी मेरठ की बहुत बन रही है। 10, 15, 20 साल के बाद इट इज़ पॉसिबल कि हरित प्रदेश बन जाए। वी नेवर नो द पॉलिटिक्स। अगर हरित प्रदेश बना भाइयों बहनों कभी भी, ये स्पेकुलेशन वाली चीज़ है। एंड येस, किसी शहर में जब पैसा लगाओ तो उसकी कोई स्पेकुलेशन वाली स्टोरी भी होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ स्टोरी है ही नहीं तो वहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो हरित प्रदेश अगर कभी बना तो कैपिटल तो मेरठ ही बनेगी। आप लोगों को एक ऐसा रिव्यू लगा बताएंगे। मेरठ, आई एम एक्सट्रीमली बुलिश। इफ़ यू बिलोंग टू दैट पार्ट ऑफ यूपी, प्लीज़ विजिट देयर। आपको प्लॉट समझ में आया तो प्लॉट ले लो। मैंने एक प्रोजेक्ट अपनी समझ से कवर किया, बिकॉज ये सेफ़ है, बना हुआ है, कोई ऐसा है नहीं कब बनेगा। आप जाके देख सकते हैं, बैठ के बड़ी शांति आती है। रेंट्स यहाँ अच्छा करेंगे, जेंट्री बहुत अच्छी है, लुक अच्छा है, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। मेरठ के हिसाब से पूरी अंदर अच्छी दुकानें हैं, स्विमिंग पूल है, क्लब है। एंड सबसे अच्छी चीज़ तो होती है जो वहाँ के लोग होते हैं सोसाइटी के, बिकॉज दैट वो इंटेंजिबल चीज़ है। आप किन लोगों के साथ वॉक करते हो, किन लोगों के साथ बात करते हो, वो लोग किस लेवल के हैं, कितना डिसिप्लिन है उनमें, कितना शराफत है, ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म में मैटर करती हैं। एंड वो आपको इंटेंजिबल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब उसकी बातें जाएंगी शहर में कि हाँ वो एक ऐसी सोसाइटी है, ऐसा मज़ा आता है, तब धीरे धीरे रेट बढ़ेंगे। सो माई एडवाइस टू पीपल इन दिस सोसाइटी इज़, आई एम द नंबर 1 रियल एस्टेट क्लैरिटी गिवर इन इंडिया। I'm telling with full confidence, please don't sell your flat at least for 2 years. The story has just started. You have waited for the possession for a long time. Now when the time has started for you to वो जो फसल कटने का टाइम आया, तो फसल को खेत में लगी हुई छोड़ के मत जाओ। That is the advice for society वालास, but the advice for others is, अगर ऐसे लोग हैं तो प्लीज़ जाओ उनके पास। और मेरा ऑफ़र ये है, नाउ द ऑफ़र फॉर एवरीबडी, कि अगर आपको इसमें ख़रीदना है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। यू कैन व्हाट्सएप JVT मेरठ टू मी, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हु आर वांटिंग टू सेल आर इन टच। मैं कोई किसी से पैसे नहीं ले रहा, कोई मेरी फ़ीस है। 5 सब्सक्राइबर मेरे बढ़ा देना चैनल के खरीदने वाला, और 5 सब्सक्राइबर बढ़ा देना मेरे चैनल के, सब्सक्राइब बटन दबाते हैं ना चैनल में, यूट्यूब पे देख रहे हैं आप, तो दोनों भाई लोग आप 5-5 मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा देना। आपका नंबर इसको दे दूंगा, इसका आपको दे दूंगा, आपस में बात कर लेना। तो दैट इज़ माई, किसको कितने का खरीदना है मैंने वो बता दिया है, ठीक है। मैंने ये भी बता दिया है कि 4500 रुपीज़ स्क्वायर फीट इज़ द फेयर वैल्यू प्राइस, बिकॉज हाउ आई हैव अराइव्ड एट दैट प्राइस इज़, वो भी लोग बोलेंगे ऐसे ऐसे कैसे बता दिया, इज़ द रिप्लेसमेंट कॉस्ट प्राइस। कि टुडे अगर इसके बगल में एक बिल्डर खुद लैंड खरीदे आज, ठीक है, और वो बनाना शुरू करे, तो वो किस रेट पे किस हिसाब से निकालेगा, उसका मैंने कैलकुलेशन करके आई हैव अराइव्ड एट, एंड व्हेन आई से 4500 इट इंक्लूड्स योर कार पार्किंग एंड ऑल, ठीक है, एवरीथिंग। वो नहीं कि अब अलग से उसका खर्चा पानी करना, इट इंक्लूड्स दैट ऑल्सो इन दैट। एंड इसमें कुछ फ्लैट्स हैं जो फर्स्ट फ्लोर पे अवेलेबल हैं, जहाँ पे आपको 300 से 400 स्क्वायर फीट अलग से टेरेस भी मिल रहा है। सो अगर वो कोई बेच रहा है तो वो बहुत अच्छे हैं। फर्स्ट फ्लोर वाला अगर कोई बेच रहा है, किसी की 2 पार्किंग भी हैं इसके अंदर, तो देयर आर मेनी परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन है, बनी हुई चीज़ है। जिसके भी पेरेंट्स मेरठ में रह रहे हैं कुचड़ पुचड़ जगह में मेरठ की, तो कुचड़ पुचड़ जगह से निकल के साफ सुथरी सेफ जगह में आ सकते हैं। स्पेशली लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम मेरठ हु आर NRIs आर कनेक्टेड विद मी। तो उनको सबसे बड़ी यही चीज़ होती है कि वो शहर तो छोड़ के जाएंगे नहीं, पेरेंट्स विच इज़ अंडरस्टैंडेबल बिकॉज वहाँ का आदत हो गई है। तो येस, ओल्ड एज में यू कैन शिफ्ट टू दिस प्रोजेक्ट। मेरठ स्टोरी इज़ वेरी गुड, आई एम वेरी बुलिश ऑन इट। प्लॉट लेना है प्लॉट लो, अंदर लेना अंदर लो। कमर्शियल भी मेरठ will do very well अगर ढंग का कमर्शियल मिलता है। कमर्शियल स्टोरी इज ऑल्सो वेरी गुड। ईच एंड एवरी थिंग इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स दैट लोलापलूजा इफेक्ट। द पॉलिटिक्स इज गुड, द इकोनॉमिक्स इज गुड, द डेमोग्राफिक्स इज गुड,
द स्पेकुलेशन इज गुड, एवरीथिंग, देर आर 10 to 15 थिंग्स जो होती हैं वो सारे बॉक्सेस टिक हो रहे हैं। द ट्रेंड हैज स्टार्टेड, आई विल से 0 to 100 का ट्रेंड होता है, इट इज़ सिटिंग एट 30-35। 20 से नीचे तो ट्रेंड पता ही नहीं चलता कि ट्रेंड है। ट्रेंड को जानने के लिए दैट जर्नी हैज़ टू बी क्रॉस्ड। 20 पे तो ट्रेंड दिखता है, मैंने आप लोगों को 30-35 पे ट्रेंड बताया है इस शेयर का, एंड इसका बहुत गन्ने का जूस निकलना बचा है मेरठ का। तो यहाँ के जो रहने वाले हैं अपना उठाओ और घूमना गाड़ी में शुरू करो और देखो कहाँ क्या खरीद सकते हो, एंड इट इज़ मच बेटर देन वेस्टिंग योर हार्ड एंड मनी ऑन यमुना एक्सप्रेस वे। थैंक यू।